वेलकम टू एग्जाम गुरु हब। आज है 7 अगस्त। 7 अगस्त के करंट अफेयर्स का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे और साथ में एडिशनल फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले 6 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्वदेश दर्शन स्कीम यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल इनॉग्रेटेड थेंजवाल golf resort, the first golf course of which state? स्वदेश दर्शन योजना के तहत केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने थांजवाल गोल्फ रिसोर्ट का उद्घाटन किया है। वो किस राज्य का पहला गोल्फ कोर्स है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, मिजोरम के। ऑप्शन 4 मिजोरम के। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? जोराम जोरामथंगा। और गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लाई। चलिए फिर नेक्स्ट। हु लॉन्च द बुक नेम स्वच्छ भारत क्रांति? स्वच्छ भारत क्रांति की एक किताब है, उसको किसने लॉन्च किया है? और द करेक्ट आंसर इज गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी जमीन। तो दोनों ने किया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, बोथ 1 and 2। तो सबसे पहले स्वच्छ भारत क्रांति एक किताब थी, उसका इस इंग्लिश वर्जन थे स्वच्छ भारत रिवोल्यूशन। तो अभी इसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया है स्वच्छ भारत क्रांति। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। विलियम इंग्लिश, हु इज इन न्यूज रिसेंटली, इज द co-creator of which कंप्यूटर एसेसरी? विलियम इंग्लिश जो हाल ही में खबरों में है, किस कंप्यूटर के सह निर्माता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, माउस। ऑप्शन 3, माउस। इन्होंने माउस को निर्माण किया था। तो विलियम इंग्लिश जिन्होंने कंप्यूटर के एसेसरीज माउस जो एक इनपुट डिवाइस के हिसाब से काम करते हैं, इसको इन्होंने तैयार किया था। चलिए फिर नेक्स्ट। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC साइंड मो विथ हुई सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स टू सप्लाई मस्टर्ड ऑयल? खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने सरसों तेल की आपूर्ति करने के लिए किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 5, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ITBP के साथ खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने मो साइन किया है फॉर मास्टर ऑयल सप्लाई के लिए। चलिए फिर नेक्स्ट। Which country has conducted the test flight of LGM-30G Minuteman 3 मिसाइल रिसेंटली? हाल ही में किस देश ने LGM-30 Minuteman 3 मिसाइल का परीक्षण उड़ान का आयोग किया है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, यूनाइटेड स्टेट ने। USA ने। USA का कैपिटल कहाँ है? वाशिंगटन DC। और वाशिंगटन DC में आपका IMF हो गया, इसके बाद वर्ल्ड बैंक इसके हेडक्वार्टर है। चलिए फिर नेक्स्ट। एज पर जर्नल नेचर जियोसाइंस, द रिसर्चर एट यूनिवर्सिटी ऑफ Maryland and the Institute of Geophysics at ETH Zurich found 37 active volcanic structures on which planet? नेचर जियोसाइंस पत्रिका के अनुसार मेरीलैंड विश्वविद्यालय और ATH ज्यूरिक में भूतात्विक संस्थान के शोधकर्ता ने किस ग्रह पर 37 सक्रिय ज्वालामुखी संरचना पाई है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, वेनस ने। ऑप्शन 2, वेनस। वहाँ पे एक 37 एक्टिव वोल्केनो स्ट्रक्चर मिला है। तो वेनस जो है वो सोलर सिस्टम का सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। और जो मार्स का 2 प्लैनेट है, मार्स का 2 सैटेलाइट है, फोबोस और डिमोस। और जुपिटर का सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, लेकिन हाल ही में और जुपिटर से सबसे ज़्यादा अभी सैटर्न का हो गया। तो चलिए फिर नेक्स्ट।
तो आज 7 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल एज लॉन्च्ड ए सोशल सिक्योरिटी स्कीम शहीद महेंद्र कर्म तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना फॉर तेंदु लीव कलेक्टर इन द स्टेट। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में तेंदुपत्ता संग्रह के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्म तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना शुरू की है। तो क्या स्कीम है? शहीद महेंद्र कर्म तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना किसने लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ का जो चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल ने। किसके लिए है कि ये आपका जो महेंद्र कर्म ये एक कांग्रेस लीडर है, छत्तीसगढ़ के एक कांग्रेस लीडर है, उनके नाम से ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पे जो दिख रहा है तेंदुलीव, ये तेंदुलीव जो है ये जो सिगरेट और बीड़ी जो होता है उसको तैयार करने के लिए यूज होते हैं। चलिए फिर अभी छत्तीसगढ़ का बात हो रहा है तो छत्तीसगढ़ के एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का सीएम कौन है? भूपेश बघेल और गवर्नर अनुसुईया उइके। यहाँ का जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है इंद्रावती नेशनल पार्क, इसको कुत्रू के नाम से भी जाना जाता है। कांगेर वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इसको संजय गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट। The Monetary Policy Committee of Reserve Bank of India met on 4th, 5th and 6th August for its second meeting of 2020 to 2021। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पॉलिसी के लिए 4th, 5th और 6th अगस्त को सेकंड मीटिंग का आयोजन किया है। इसमें क्या होगा? इसमें आपका रेपो रेट, रिजर्व रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। तो रेपो रेट कितना रखा जाएगा? उसमें 4% रेपो रेट रखा जाएगा 4%, रिजर्व रेपो रेट 3.35% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट 4.25%। अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बात कर रहा है तो चलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है देख लेते हैं। तो अभी गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये कितने नंबर के हैं? 25 नंबर के। और हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में। इसका फाउंडेशन सबसे पहले कहाँ हुआ था? 1935 में 1 अप्रैल कोलकाता में। चलिए फिर नेक्स्ट। President Ramnath Kovind has appointed former Union Minister Manoj Sinha as the next Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir. He will replace Girish Chandra Murmu, who resigned. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का अगला उपराज्यपाल नियुक्त किया है। वो इस्तीफा देने वाले गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे। तो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने किसको नियुक्त किया है? मनोज सिन्हा को एज ए जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर के हिसाब से। तो मनोज सिन्हा किसको किसको रिप्लेस करेगा? गिरीश चंद्र मुर्मू को। चलिए फिर जम्मू कश्मीर का बारे में बात हो रहा है तो जम्मू कश्मीर का थोड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर का जो लेक है इम्पोर्टेंट लेक, उलार लेक, डाल लेक। और यहाँ का जो इम्पोर्टेंट पासेस है जोजिला पास, पीर पंजाल, ग्रेट हिमालयन, जस्कर, ये सब इम्पोर्टेंट पासेस है। और यहाँ का इम्पोर्टेंट डांस जो है रोप, कुदरा डांस, हेमिस, गुम्फा डांस, ये सब। चलिए फिर नेक्स्ट। According to a personal ministry, Ajay Tyagi has been given as a 18-month extension as the chairman of Market Regulator स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार बाजार नियामक सेबी के अध्यक्ष के रूप में अजय त्यागी को 8वें महीने के विस्तार दे दिया गया है। तो सेबी का जो चेयरमैन है अजय त्यागी, उनको 18 मंथ का एक्सटेंशन दे दिया गया है। तो अभी सेबी का बात हो रहा है
स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। तो इसका फॉर्मेशन ईयर है 12 अप्रैल 1988। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। इसके चेयरमैन क्या है? अजय, कौन है? अजय तेगी। चलिए फिर नेक्स्ट। ए बुक टाइटल रॉ, ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया कन्वर्ट्स ऑपरेशन, ऑथर्ड बाय यतीश यादव। यतीश यादव द्वारा लिखित रॉ, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन कोफार्ट्स ऑपरेशन ऑपरेशन का नाम की एक पुस्तक लिखे हैं। तो अभी यहाँ यहाँ पे किसने लिखा है? ये रॉ, ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन कोफार्ट्स ऑपरेशन किसने लिखा है? यतीश यादव ने। यतीश यादव ने। तो अभी रो का बात हो रहा है, तो रो के बारे में देख लेते हैं। रो का चीफ कौन है? सामंत गोयल। रो का चीफ कौन है? सामंत गोयल। रो के हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और रो फाउंडेशन हुआ था 1968, 21 सितंबर 1968 को। चलिए फिर नेक्स्ट। फॉर्मर अरुणाचल प्रदेश गवर्नर राम प्रसाद फास्ट है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम प्रसाद का निधन हो गया। तो राम प्रधान कहाँ के थे? वो अरुणाचल प्रदेश के एक गवर्नर थे। उनको हाल ही में निधन हो गया। तो अभी अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात हो रहा है, तो चलिए अरुणाचल प्रदेश के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। पेमा खांडू। पेमा खांडू। और गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा। और यहाँ का इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल है, लोजार फेस्टिवल मनाया जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट। फॉर्मर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर शिवाजीराव पाटिल नालनकर। नालनकर। शिवाजीराव पाटिल नालनकर पास्ट हुए। तो कौन है शिवाजीराव पाटिल नालनकर? एक महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर थे। उनको हाल ही में निधन हो गया। ही वॉज ए सीनियर कांग्रेस लीडर। वो एक कांग्रेस लीडर थे और सर्व एज द महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर बिटवीन 1985 जून 1985 टू मार्च 1986। जून 1985 से मार्च 1986 तक उन्होंने महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर थे। वो एक कांग्रेस लीडर थे। चलिए फिर अभी महाराष्ट्र का बात हो रहा है, तो महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। ये राज्यसभा सीट कितने हैं? 19 और लोकसभा सीट 48। ये बाई कैमरल है। महाराष्ट्र एक बाई कैमरल है, मतलब राज्यसभा और विधानसभा दोनों है इसमें। महाराष्ट्र का जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, चांदोली, चांदोली, गुगामोन, नोबेगांव, तोडोबा, ये सब नेशनल पार्क, ये 4 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए फिर नेक्स्ट। A webinar series on hydrometeorological hazardous risk reduction has been organized by the National Institute of Disaster Management (NIDM) in collaboration with Indian Meteorological Department. भारत के मौसम विभाग के सहयोग के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) द्वारा हाइड्रो मौसम संबंधी खतरे का जोखिम में कमी पर वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया गया है। तो वेबिनार श्रृंखला का किसने आयोजन किया है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। अभी यहाँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो रहा है, तो चलिए इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। फाउंडेशन हुआ था 1985 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और प्रेसिडेंट, इसके प्रेसिडेंट कौन है? यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये जो NIDM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, ये यूनियन होम मिनिस्टर के अंडर आते हैं। तो इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? अभी जनरल मनोज कुमार बिंदल। जनरल मनोज कुमार, मेजर जनरल मनोज कुमार बिंदल इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। चलिए फिर नेक्स्ट। The Uttarakhand state government is to develop India's first snow leopard conservation center of India. The center is to be developed by the Uttarakhand Forest Department and the United Nations Development Program (UNDP). उत्तराखंड राज्य सरकार भारत का पहला
स्नो लेपर्ड संरक्षण केंद्र विकसित किया है। केंद्र को उत्तराखंड वन विभाग और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित किया गया है। तो उत्तराखंड में अब हाल ही में किया गया है, एक स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर उद्घाटन किया है। द सेंटर इज टू बी डेवलप बाई, किसने किसने किया है, उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये दोनों मिलके एक स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन तैयार किया है उत्तराखंड में। तो उत्तर उत्तर चलिए देख लेते हैं अभी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर्मेशन हुआ था 1965 को, 22 नवंबर 1965। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क सिटी में, यूएसए में। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, यूएसए न्यूयॉर्क सिटी में। हेड कौन है, असीम स्टेनर। और उत्तराखंड के जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है उसको देख लेते हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये जो इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। राजा जी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, ये सब इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। चलिए फिर नेक्स्ट। The YSR Achyut scheme is to be launched in Andhra Pradesh on August 12, 2020. It aims to empower women from minority caste. On YSR Achyut scheme, 12 अगस्त 2020 को आंध्र प्रदेश में YSR छयूता स्कीम योजना शुरू की जानी है। इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक जातियों की महिलाओं के सशक्त बनाना है। तो वाई स्कीम का नाम क्या है, वाईएसआर छयूता स्कीम आंध्र प्रदेश स्टेट ने लॉन्च किया है। इस किसके लिए, जो माइनॉरिटी का जो वोमेन है उसको एम्पावरमेंट करने के लिए। तो अभी यहाँ पे आंध्र प्रदेश का बात हो रहा है, तो आंध्र प्रदेश का जो इम्पोर्टेंट आंध्र प्रदेश का सीएम कौन है, वाई जगनमोहन रेड्डी। और गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्र। गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंद्र। यहाँ का जो इम्पोर्टेंट स्कीम है चलिए देख लेते हैं। जगन्ना विद्या देवना स्कीम, वाईएसआर पेल्ली कनुका स्कीम, वाईएसआर आरोग्यश्री स्कीम, वाईएसआर काप्पू नेस्तम स्कीम, ये सब यहाँ का इम्पोर्टेंट स्कीम है। यहाँ का इम्पोर्टेंट जो नेशनल पार्क है, पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये सब इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए फिर नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।